आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर फीमेल इन्वेस्टर के दिमाग में टॉप प्रायोरिटी पर होता है, गोल्ड या फिर सिल्वर। 2026 में जो मेटल्स हिस्टोरिकली सेफ एसेट्स माने जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस, प्रोज एंड कॉन्स एंड फ्यूचर पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, स्पेशली विमेन के इन्वेस्टमेंट गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रेशियस मेटल्स हैं, पर दोनों का रोल और यूटिलिटी थोड़े अलग है। समझने के लिए चलिए डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का नाम ही एक सेफ हेवन एसेट है, मतलब जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोग पहली चॉइस के तौर पर गोल्ड को देखते हैं। और ये रीजन है कि सेंचुरीज से गोल्ड वेल्थ स्टोर करने का ट्रस्टेड इंस्ट्रूमेंट रहा है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड की वैल्यू स्टेडी और प्रेडिक्टेबल रहती है, स्पेशली वॉलेटाइल मार्केट्स के दौरान। अब गोल्ड के कुछ बेनिफिट्स ये हैं। हिस्टोरिकल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड बहुत ही रिलायबल है। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जब प्राइस राइज होता है तो गोल्ड नॉर्मली अपनी वैल्यू रिटेन करता है। लिक्विडिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी, बार्स या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स सब इजीली बाय और सेल हो जाते हैं। कल्चरल वैल्यू इन इंडिया, इंडिया में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिशन और इमोशनल वैल्यू भी रखता है। शादियां, फेस्टिवल्स में गोल्ड गिफ्टिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विमेन इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड एक एंकर एसेट होना चाहिए, क्योंकि इसके प्राइस मूवमेंट रिलेटिवली स्मूथ होते हैं और क्राइसिस पीरियड में गोल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर हिस्टोरिकली पुअर मैन्स गोल्ड माना गया, लेकिन आज ये एसेट राइजिंग स्टार बन रहा है, स्पेशली 2026 में इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से। सिल्वर अफोर्डेबल है, मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा क्वांटिटी परचेज की जा सकती है, जो विमेन इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। अब सिल्वर का लार्जेस्ट एडवांटेज है उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, ईवीज और टेक सेक्टर्स में सिल्वर का एक्सटेंसिव यूज होता है, जिससे डिमांड स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और प्राइस में वोलेटिलिटी के साथ हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल भी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। नाउ सिल्वर के कुछ प्रोज ये भी हैं। अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट, स्टार्टिंग अमाउंट लो है, इजी डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है। इंडस्ट्रियल डिमांड ग्रोथ, टेक अडॉप्शन बढ़ने से डिमांड और वैल्यू दोनों इंक्रीज होते हैं। हायर वॉलेटिलिटी इक्वल्स हायर शॉर्ट टर्म गेन्स। अब प्राइस स्विंग्स ज्यादा होते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटर्स प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी का मतलब रिस्क भी हाई होता है। शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग सडन पेटिशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से सिल्वर को कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स यूजुअली गोल्ड के अल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं, ना कि प्राइमरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के रूप में। नाउ 2025 का ट्रेंड इंटरेस्टिंग रहा। सिल्वर ने रिटर्न पोटेंशियल में गोल्ड को आउटपेस किया। प्राइस रैलीज और इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रॉन्ग रहा। डेटा एनालिसिस सजेस्ट करता है कि सिल्वर स्पॉट ने गोल्ड के रिटर्न को कुछ परसेंट से एक्सीड किया, स्पेशली शॉर्ट टर्म रैलीज में। लेकिन गोल्ड की लोअर वॉलेटिलिटी, डीपर लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोफाइल अभी भी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है, स्पेशली जब इन्फ्लेशन या ग्लोबल अनसर्टेनिटी हाई हो। सिल्वर का परफॉर्मेंस ऑल्दो इम्प्रेसिव, ज्यादा स्पेक्यूलेटिव और साइक्लिकल माना जाता है। नाउ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार गोल्ड, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग, इन्फ्लेशन हेज और पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी चाहते हो तो गोल्ड आपका प्राइमरी एसेट होना चाहिए। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स, अफोर्डेबल एंट्री और टेक और इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपोजर्स ढूंढ रहे हो, तब सिल्वर को सेकेंडरी पोजीशन में रख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसेट एलोकेशन मिक्स होना चाहिए। दोनों मेटल्स अपने रिस्पेक्टिव रोल्स प्ले करते हैं और किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने पर्सनल रिस्क टॉलरेंस, टाइम हॉराइजन और फाइनेंशियल गोल्स को कंसीडर करें। नाउ फाइनल टेक अवे ये है कि नीदर गोल्ड नॉर सिल्वर इज वन साइज फिट्स ऑल। अगर आप ट्रेडिशनल सेफ्टी, कल्चरल वैल्यू एंड जनरेशनल वेल्थ को प्रायोरिटी देते हो, गोल्ड डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करेगा। लेकिन अगर आप रिस्क टॉलरेंस थोड़ा हायर रख सकते हो और शॉर्ट टर्म अपसाइड भी चाहते हो, देन सिल्वर के प्रोस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना थोड़ा लॉजिकल है। और बेस्ट स्ट्रैटेजी हमेशा होती है बैलेंस्ड डाइवर्सिफिकेशन। वैसे आप किस मेटल में इन्वेस्ट करना चाहोगे? लेट अस नो इन द कमेंट्स। फॉर मोर सच वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।